नुसरत, मुझे लगता है कि तुमने इन सब बातों को कुछ ज़्यादा ही अपने सर पे सवार किया। मेरा ख्याल है तुम्हें इन सब फिक्रात से अपने आप को आज़ाद कर लेना चाहिए। तो क्या सब ठीक हो जाएगा? एक बात कहूँ, जख्म जितना भी गहरा हो वक्त के साथ साथ भर जाता। वक्त लगता है, अगर जितना गहरा भी जख्म उसे भर नहीं होता। और तुम्हें किसने जख्म दिए? मैंने? ना तुमने दिए हैं ना किसी और ने। मुझे जो भी जख्म मिले इस जिंदगी ने मुझे दिए हैं। बहरहाल अब जो भी तकदीर का फैसला है, मुझे इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्या वाकई? किसने कहा था होशियारी? हाँ, हाथ जख्मी कर लिया ना तुमने अपना। हाँ, तकलीफ हो रही है। उस वक्त नहीं ख्याल आया तुम्हें? मुझे कह देती, मैं खोल देता तुम्हारा हाथ। खोल ही ना देते। अरे तुम कहकर तो देखती, तुम्हारे लिए खोल देता। अब भी तो खोल दिया ना। घर के सारे दरवाजों को ताला लगा देने और कुंडी लगा देने के बाद हाथों का पागल समझ रखा है मुझे। खुला छोड़ दूं तुम्हें? इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा तुम्हें। बड़े काम की चीज हो तुम। बहुत ही घटिया लगते हो तुम इस तरह की बकवास बातें करते हुए। मैं तो वैसे ही घटिया हूं, और आपस की बात यह है कमीना भी हो मगर प्यारा भी तो हो ना। आज हर बात पर काट खाने को दौड़ रही है। चोट का असर क्या दिमाग पर भी हुआ? आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैं तो तुम्हें संवारने के लिए लाया हूं। जितना तुम्हारा बिगड़ेगा उतना ही मेरा काम संवरेगा। खुदा के लिए मुझ पर रहम खा लो, मुझ पर तरस खा लो। ये सब मेरा शेवा नहीं है, पर क्या करूं, दिल का बड़ा हूं और दिल का बड़ा सख्त भी हूं। तुम मुझे पत्थर दिल कह सकती हो। कि तुम्हें खौफे खुदा नहीं है? तुम्हें जरा भी इस बात का एहसास नहीं है कि तुमने भी मरना है? क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ? ये सब बातें कहीं और करना। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन था आया कि तुम जरूर आओगी। क्या मोहब्बत करना सिर्फ आपको आती है? हम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और आपको पता, हमने सिर्फ आपसे ही मोहब्बत की है। तुम्हारे लफ्जों से अपनी मोहब्बत का इजहार सुनकर दिल को बहुत खुशी हुई। या मेरे मालिक, तू बहुत गफूर रहीम है। तेरे कब्ज़ा कुदरत में तो सब कुछ है। तू तो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है मेरे मालिक। बस तू मेरे दिल में शहीद की मोहब्बत डाल दे। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे, इतना हौसला दे कि मैं तेरी हर आजमाइश पर पूरी उतर सकूं, हर इम्तिहान में सुरखरू हो सकूं। बेशक तू अपने बंदों को उनकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता।
ये लो, खाना खाओ। अगर आज हमने अपने घर में बिरयानी बना ली तो क्या क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमसे ये सवाल पूछेंगे कि हमने अपने लिए बिरयानी क्यों बनाई? तेरा अपना दिल चाह रहा है ना बिरयानी का, जा बना दे जा। अम्मा, मेरी अम्मा। रोहा, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अम्मा की याद आ गई। लो, अम्मा का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, क्योंकि अम्मा जब भी कभी कोई खाना बनाती हैं और उसमें दाल या सब्जी होता तो मैं पूरा सा मुंह बनाकर अम्मा से कहती थी कि ये क्या घास फूस बना लूं। और अम्मा मुझे हमेशा एक ही बात समझाती थी कि हर चीज खाने की आदत डालो। आज उनकी ये नसीहत मुझे याद आ रही है। अब समझ आ गई ना? हाँ, अच्छी तरह से। पता नहीं क्यों हम लड़कियों को वक्त पर बात समझ नहीं आती। जब बुरा वक्त आता है तो फिर समझ आती। अब फिर से शुरू नहीं हो जाना यार। तुम हर वक्त रोती बसूरती रहती हो बस। कभी हंस भी लिया करो, कभी कुछ और बात भी कर लिया करो। अब तुम्हारी ये बातें मुझे बुरी नहीं लगती, लेकिन जब अम्मा समझाती थी ना, फौरन से बुरा लग जाया करता था मुझे। खार और गुलाब का फर्क कभी समझ नहीं आता। खार को गले में उतार लेते हैं और गुलाब को मसल कर फेंक देते हैं। कितना गलत करते हैं ना हम लोग। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये मीना का ये समझो, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा और बर्गर लेकर आऊंगा? भूल है तुम्हारी? मैंने ऐसा कब कहा? ये जो इतनी लंबी तकरीरें तुम कर रही हो, इसीलिए तो कर रही थी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। रहने दो, तुम्हारे सारे मतलब जानता हूं मैं। यही खाना खाओ, चलो। कैसी हो रोहा? ठीक हूँ। ऐसे क्यों बैठी रहती हो? कुछ काम वाम कर लिया करो। अब तो लॉक भी ओपन होता है, घर से बाहर चली जाते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हाथ खुले हो या बंद? कैद तो कैद होती है। तुम वापस आना चाहती हो? नहीं, ये सब मेरा इंतखाब है और इसका खमियाजा मैं खुद ही भुगतूंगी। तुम्हारी ऐसी बातों से बड़ा गिल्ट फील होता है मुझे। खुद को गुनहगार महसूस करने लगता हूँ। तुम्हें गिल्टी होने की कोई जरूरत नहीं चाहिए। तुमने ठीक कहा था, हम जैसी लड़कियां इसी चीज की हकदार है। मैंने गलत नहीं कहा था रोहा। न जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे नहीं कहना चाहिए था ऐसा। तुम क्या चाहते हो शहीद? अगर मैं कहूं कि तुम अब तक मेरी चाहत हो तो फिर हम इस बात पर बात कर चुके हैं। बार बार बहस करने का कोई फायदा नहीं है शहीद। रोहा, बार बार पानी पत्थर पर भी गिरे ना तो उसमें भी दरार आ जाती है। तुमने ठीक कहा शहीद, मैं पत्थर ही हूं, लेकिन इस पत्थर को अब तुम पाश पाश कर चुके हो। कुछ भी बाकी नहीं है अब मुझ में। मुझे माफ कर दो रोहा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो।
मैं क्या किसी को माफ करूंगी शहीद। मैं तो खुद ना जाने किस किस से माफी मांगना चाहती हूँ। चलो ना, अब एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। तुम्हें पता है शहीद कि तुमने क्या किया है? तुमने मुझ में ही मुझको मार दिया है। बस एक जिंदा लाश की तरह हूं अब मैं। तुमसे अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दो प्लीज। देखो आया, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। तुम्हें बहुत सोच समझ के इंतखाब करना होगा, क्योंकि हया जो भी रास्ता तुम चूज करोगी उसके बाद वापसी नामुमकिन है। सोच समझ के फैसला करना। मुइज़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और कभी भी कोई मुइज़ को हमसे दूर करने की बात करता था ना, तो हम बहुत डर जाते थे, बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मुइज़ के अलावा हमारा कोई दोस्त था ही नहीं। और फिर हमारी जिंदगी में शीज़ल आए। आपको पता है, शीज़ल हमारा बहुत ख्याल रखते थे। हमें ऐसा लगता था कि अल्लाह पाक ने ना मुइज़ जैसा एक और दोस्त हमारी जिंदगी में भेज दिया। लेकिन इन लोगों की मोहब्बत बहुत अलग थी। हमारे दिल में इन दोनों के लिए बहुत डिफरेंट फीलिंग्स थी और हम इन फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए। लेकिन जब हमारी शादी शीज़ल से हुई ना, तो फिर हमें एहसास हुआ कि मोहब्बत और दोस्ती में क्या फ़र्क होता है। और इस फ़र्क को हमने तब समझा जब शीज़ल से हमें मोहब्बत हुई। मुइज़ सिर्फ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और शीज़ल हमारी मोहब्बत। और हमें लगता है कि इस वक्त हमें एक दोस्त की नहीं बल्कि मोहब्बत की जरूरत है। हमें शीज़ल आपकी जरूरत है। आपको क्यों हमेशा ऐसा लगता है जैसे हम आपसे मोहब्बत नहीं करते? ऐसा नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पे बहुत सितम ढाए, लेकिन आइंदा से मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। हमें आज भी आपसे कोई गिला नहीं है। घर चले चल। शहीद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। गौरव, तुम काफी दिन से मुझसे बार बार माफी मांग रहे थे और मैं तुम्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही थी। लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया शहीद। पहले मैंने सोचा कि मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हर इंसान को अपने अपने हिस्से की ना सिर्फ माफी मांगनी चाहिए, बल्कि जो कोई माफी की उम्मीद लगाए उसे भी माफ कर देना चाहिए। मैंने तुम्हें माफ किया
तुम्हारी हर खता, हर गुनाह के लिए। तुमने बेशक मेरे साथ गलत किया, मगर तुम्हारा ये गलत करना मुझे सीधे रास्ते पर ले आया। सही गलत की पहचान करवा दी तुमने मुझे कहने तो चाहिए। मैं सोचती थी कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, लेकिन तुमने सच में मुझे ये रियलाइज करवाया कि कोई अच्छा और बुरा नहीं होता। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। मानती हूं कि तुमने मेरे साथ बुरा सलूक किया। तुम चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे मेरे साथ, फिर तुमने मुझे रुलने नहीं दिया। तुमने मेरा ख्याल रखा हर तरह से, और अपने आप को बदला मेरे लिए। और मुझे ये रियलाइज हो चुका है कि तुम भी बहुत अच्छे हो। एक अच्छा इंसान है तुम्हारे अंदर। अब कुछ कहोगे नहीं? मैं बस सोच रहा था। क्या? यही कि मैं कितना खुश नसीब हूं। मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया, इतना तंग किया, और तुमने मुझे फिर भी माफ कर दिया। थैंक यू सो मच रोहा, बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे नहीं करना चाहिए। जो होना था हो चुका है। तो हाँ, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, जिस तकलीफ और दर्द से तुम गुजरी हो हम लोग उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। रोहा, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी है तुम्हें यहाँ देखकर, और तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं का तो रहा नहीं अब मेरा, मान भी नहीं रहा। तसली देकर एक आपका ही घर था, सोचा कि आप लोगों के पास आ जाऊं। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम सीधी यहाँ चली आई। पर एक बात बताओ, तुम्हारा मैका क्यों नहीं? जब तक मैं हूं तुम्हारा मैका है। जब माँ बाप का साया सर से उठ जाए तो औरत की मैके की अकड़ भी खत्म हो जाती है। आप तो फिर खाला साथ हैं, यहाँ तो अपने भी साथ नहीं देते। रोहा, इतना नाउम्मीद नहीं होते, ये दुनिया भी अच्छे लोगों से खाली नहीं हुई है। ठीक कहा आपने। अब आप अपनी ही मिसाल ले लें। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आपके साथ कितना बुरा किया, आपकी और हया की जिंदगी में कितनी मुश्किलात पैदा की, फिर भी आज आप ही हैं जो इतने अच्छे तरीके से मेरे साथ पेश आ रहे हैं। देखो रोहा, ये जो हमारे अल्लाह पाक है ना, उनकी अपनी हिकमत, अपनी तदबीरें, अपनी बातें। मैं और आप जो भी सोच लें, जो भी कोशिश कर लें, होना वही है जो कातिब तकदीर ने हमारी किस्मत में लिख दिया है। हाँ, लेकिन अगर वो सब कुछ ना होता तो शायद आप और हया। जो गुजर गया उसे भूल जाओ, उसे याद करके कोई फायदा नहीं है। आप भूल गए हैं क्या? मैं भूला तो नहीं हूं, अगर रोहा से भूलने की कोशिश तो कर रहा हूं ना। नुदरत कहाँ है? नुदरत मेरा ख्याल है या तो किचन में होगी या अपने कमरे में। अच्छा, मैं मिल लेती हूँ उससे। नहीं, तुम बैठो,
मैं खुद उसे यहाँ भेज देता हूँ, फिर तुम दोनों आराम से बैठ के गप्पे लगाना। अरे रोहा, इतने अरसे बाद तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। बैठो। पर तुम इतनी उदास क्यों? ये उदासी तो मेरा मुकद्दर बन गई है। पागल हो, ऐसी बातें नहीं करते, सब अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा होगा? कौन सा जुल्म रह गया है, कौन सा सितम रह गया है जो तकदीर ने हम पर ढाया नहीं? आज सख्ती है तो कल वो खुदा मेहरबान भी हो जाएगा। उसकी जात से मायूसी कुफ्र है। जिनके नसीब में दर दर की ठोकरें खाना लिखा हो नुजरत, वो हमेशा मायूस ही रहते हैं। रोहा, अंधेरा कितना ही क्यों ना भर जाए, उसने आके चले जाना होता है। अब फिर पता है पीछे क्या रह जाता है? अकेला बंदा नहीं, रोशनी की किरण। अब मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है नुजरत कि मैं अपनी दिल की बस्ती में कोई फूल खिलाऊं। उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कहीं छुप जरूर जाती है, मगर बहरहाल साथ जरूर रहती है, दिल के किसी भी कोने में छुपी हुई हो। और क्या अल्लाह ने तुम्हें बिल्कुल तन्हा कर दिया है? नहीं ना, तो फिर क्या हूं? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि तुम वही रहो जिसके अंदर जिंदगी पूरे रंगों के साथ जगमगाती थी, सांस लेती थी। और फिर जिंदगी ने वो सारे रंग मुझसे छीन लिए, मुझे जीते जी ही मार डाला। तुम किस्मत से मायूस हो या जिंदगी से? शायद खुद से। ठीक हो जाओगी तुम। अब हम दो बहनें मिल गई है ना, तुम देखना, तुम्हारी सारी जिंदगी के मसले चुटकी बजा के हल कर दूंगी मैं। तुम तो अब तक वैसी की वैसी ही हो जैसी पहले थी। तो क्या मुझे बदलना चाहिए था? नहीं, लेकिन कुछ तो बदल गई हो। क्या मतलब? तुमने एक नई चीज सीख ली है जो तुमने पहले नहीं सीखी थी। तो ये भी बता दो कि वो चीज क्या है? तुम तो हर बात डंके की चोट पर करने वाली थी, हर बात खुलकर कहने वाली लड़की। हाँ, लेकिन अब मैं ऐसी ही हूँ। नहीं, अब तुमने अपनी गम और मुस्कुराहट को पर्दे के पीछे छुपाना सीख लिया है। खुद को मेरी सहेली करार देते देते तुम ये भूल गई कि मैं भी तुम्हारी सहेली हूँ। मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस गम के पीछे कितने तूफान छुपे हैं। सब तूफानों से लड़ने की ताकत है मेरे में, पर किसी का दिल जीतना नहीं आता। तो क्या मोइस? नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, मगर पहला प्यार दिल से भुलाया नहीं जाता। तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंटी कहाँ है? आंटी लंदन गई हुई है। ये लो रोहा, ट्राई करके बताओ कि कैसे बने। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया। अरे वाह, तो बहुत मजे के हैं, बहुत जायका आ गया है तुम्हारे हाथ में नुजरत। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, बस गुजारे लायक बना ही लेती हूँ। वाकई में बहुत लजीज बने। क्यों मोइस? अच्छे। सिर्फ अच्छा? इन्हें मेरे हाथ की कोई भी चीज अच्छी लग ही ना जाए। अब ऐसी बातें तो ना करो। देखो ना, उन्होंने दूसरा कबाब खाया है, खा तो रहे हो इतने मजे से। अब तुम मेरे शौक के नवाले भी गिनने लगी। अरे निवाले नहीं गिन रहे, कबाब गिन रहे हैं। 2 कबाब खा रही हैं जनाब ने। हाँ, लेकिन मुहावरा तो अब निवाले गिनने का ही है।
तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं चलता हूँ। चाय पियेंगे आप? नहीं, कॉफी पीऊंगा। क्या हुआ? कॉफी लेकर आऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं रोआ, तुम रहने दो। मैंने नुदरत को बोला है, वो लेकर आती ही होगी। नुदरत को बोला है। इसका मतलब है कि अब इन सब चीजों के लिए आप नुदरत पर डिपेंडेंट हैं। हाँ तो फिर उसके आदी भी हो जाओ या फिर उसे अपना आदी बना लो। क्या मतलब? मतलब मैंने फील किया है कि तुम दोनों के बीच एक खिंचाव सा है, एक गिरा, एक गुत्थी जिसे चाह कर भी तुम दोनों सुलझा नहीं पा रहे, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूर हो। मेरा ख्याल है ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। काश ये वहम ही होता मोइस, मगर ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारा कसूर तुम्हारा होगा, इसमें यकीनन कोई ना कोई गलती नुदरत की भी होगी, मगर तुम उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर लो। जैसे हया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, आज मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हें कॉल करे। हाँ, आई थी उसकी कॉल मुझे। क्या उससे बात करके कहीं भी ऐसा लगा कि वो अपनी जिंदगी से ना खुश है या गैर मुतमईन? रोहा, वक्त लगता, ये सब कुछ इतना आसान नहीं। तो इसका मतलब ये है मोइस के वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है, तुमसे भी आगे, और तुम उससे भी आगे बढ़ जाओ। जितना वक्त ज्यादा लगाओगे मसला उतना ज्यादा होगा मोइस, क्योंकि ये जख्म भर नहीं रहा, मजीद अंदर ही अंदर पक रहा है, और पक कर ये जख्म नासूर भी बन जाएगा। उससे पहले ही एक बार हिम्मत करो, उसे जड़ से निकाल दो। हाँ, ऐसा करने में शायद थोड़ी ज्यादा तकलीफ होगी, मगर थोड़ी ज्यादा तकलीफ आने वाली जिंदगी की खुशियों की पैगंबर भी बन सकती है। नुदरत बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, थोड़ी सी झल्ली है, तुम्हें बहुत चाहती है, तुम भी उसे दिल से अपना लो। रोहा, I'll think on it. Thank you so much. Thank you. ये सब दिल की बातें हैं। पता नहीं दिल कब फिर जाए, वक्त लगता है, मगर दिल बदल जाता है। नुदरत, मुझे लगता है कि तुमने इन सब बातों को कुछ ज्यादा ही अपने सर पे सवार किया। मेरा ख्याल है तुम्हें इन सब फिक्रात से अपने आप को आजाद कर लेना चाहिए। जख्म जितना भी गहरा हो, वक्त के साथ साथ भर जाता। तुम दोनों के बीच एक खिंचाव सा है, एक गिरा, एक गुत्थी जिसे चाह कर भी तुम दोनों सुलझा नहीं पा रहे, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूर हो। जितना वक्त ज्यादा लगाओगे मसला उतना ज्यादा होगा मोइस, क्योंकि ये जख्म भर नहीं रहा, मजीद अंदर ही अंदर पक रहा है, और पक कर ये जख्म नासूर भी बन जाएगा। ये आंखें रोने के लिए नहीं बनी। नहीं, मैं
मैं रो तो नहीं रही। तो फिर इन आंखों में गिनानी कैसे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। बहुत तकलीफ दी है तुम्हें, बहुत दुख दिए। नुसरत, तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। माफी किस लिए? तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है मैंने, हर बात पर, हर छोटी छोटी सी चीज पर। मगर आज मैं तुमसे अपनी हर खता, अपनी हर गलती के लिए अपने दिल से माफी मांगता हूं। क्या मुझे माफ नहीं करोगी? आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया मोइस, बल्कि मैं अपने हर रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी अकल आ गई तुम्हें। ना तुम पूरी ढिठाई के साथ अपनी मोहब्बत की धौंस मुझ पे जमाती, और ना मैं आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में गिरफ्तार होता। किसकी मोहब्बत में? तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी मोहब्बत। नुसरत, ये सच है कि मैंने मोहब्बत करना हया से सीखा, मगर उस मोहब्बत को निभाना और डटे रहना, अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना तुमसे सीखा है। हाँ नुसरत, मैं हार गया तुम्हारी शिद्दतों, तुम्हारी मोहब्बतों के आगे। तुमने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली, अपनी आदत डाल दी है मुझे। और वो जो आपका पहला प्यार था, जो था वो था, जो है वो तुम और मैं हूं, और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। और मैं अपनी आगे की जिंदगी इसी सच के साथ हमेशा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। क्या मेरा साथ दोगी?